हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है LALR पार्सर, जो कि रिलेटेड है कंपाइलर डिजाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रामर दिया है और उसके अकॉर्डिंग हमें LALR पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहती है? ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर में आपको पता है जो न्यूमेरिकल आपको दिया है उसको एज इट इज लिखना है और नंबरिंग देने हैं, बराबर है। सिर्फ वहाँ पे एक ही स्टेप आपको ऐड करना है जो कि है एस डैश की, यानी एस डैश इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल है वो एस है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग सिंबल ई होता तो हम ई डैश लिखते थे, अगर वाई होता तो वाई डैश लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर लिख लिया है। एस डैश टेंड्स टू एस, नंबर दिया है 0। एस टेंड्स टू कैपिटल ए, जैसे जो है आपका जो भी आपका ग्रामर है वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और उसको नंबरिंग दिए है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 में हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे कैपिटल अल्फाबेट होते हैं उसका फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट कौन से हमारे पास? एच डैश, एस और ए 2 टाइम्स आया है तो हमें एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ एच डैश, देन फर्स्ट ऑफ एस और फर्स्ट ऑफ ए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ एच डैश सॉल्व करते समय अब एच डैश के फर्स्ट में क्या है? कैपिटल अल्फाबेट, हमें चाहिए स्मॉल, बराबर है। तो कैपिटल अल्फाबेट है तो उसकी स्टेप में जाना है, तो कैपिटल एस की स्टेप में, वहां पे भी क्या है? फर्स्ट में कैपिटल ए, तो अगेन हम कैपिटल ए की स्टेप में जाएंगे, वहां पे क्या है? ए, तो इसीलिए आपका फर्स्ट आएगा ए। लेकिन कैपिटल ए की और एक स्टेप है तो उसमें भी हमें देख लेना है, अगर स्मॉल अल्फाबेट है फर्स्ट लोकेशन पे तो वो भी लिख लेना है, तो इसीलिए आपका फर्स्ट आएगा ए और बी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एच डैश आपका आ गया ए और बी। अब फर्स्ट ऑफ एस में क्या है? कैपिटल ए, हमें चाहिए स्मॉल अल्फाबेट, तो अगेन हम कैपिटल ए की स्टेप में जाएंगे। कैपिटल ए की 2 स्टेप है, दोनों स्टेप में हमें देख लेना है, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल बी, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ए और यहाँ पे आएगा स्मॉल बी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ए के फर्स्ट में है स्मॉल ए और सेकेंड वाली स्टेप में है स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफ एच डैश, फर्स्ट ऑफ एस और फर्स्ट ऑफ ए। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या करना है आपको कि आपका जो ऑगमेंटेड ग्रामर है वो ऑगमेंटेड ग्रामर एज इट इज आपको लिख लेना है। जस्ट राइट साइड वाले जो स्टेप है उसको हमें फर्स्ट डॉट लगा देने हैं सभी स्टेप को, यानी डॉट एस, डॉट ए, डॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट स्टेप लिखने हैं जिसको हम बोलेंगे इटरेशन 0। ठीक है, इटरेशन 0। अब इटरेशन 0 में क्या करना है हमें? एच डैश टेंड्स टू डॉट एस। ठीक है, एस टेंड्स टू डॉट कैपिटल ए, देन ए टेंड्स टू डॉट स्मॉल ए, कैपिटल ए, बराबर है, एंड ए टेंड्स टू स्मॉल बी। ठीक है, अब इसको हमें नंबरिंग देने हैं तो इसको हम नंबरिंग देंगे I1, देन I2, ठीक है, I3 एंड I4। अब लुक अहेड में हमें क्या करना है कि जो एस डैश और एस की जो स्टेप रहती है वहां पे हमें लिखना है $। ठीक है, एस डैश और एस की स्टेप में। अब ए की जो स्टेप है तो ए के स्टेप में हमें उसका फर्स्ट देखना पड़ता है, जो फर्स्ट में है ए के स्टेप में वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या है हमारा? ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये हो गई इटरेशन 0 की स्टेप। अब है हमारी I1 स्टेप क्या है हमारी? एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, बराबर है। अब ये जो डॉट है इसको आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, आगे शिफ्ट करना है तो आपकी स्टेप आएंगी एस डैश टेंड्स टू एस डॉट, बराबर है, एच डैश टेंड्स टू एस डॉट, बराबर है। अब डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो इसीलिए इस इटरेशन को हम नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेप है आपके I0 में जो है लुक अहेड, तो वही यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अगर डॉट के बाद कुछ भी नहीं आता है, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, तो ऐसे वक्त आपको इटरेशन को नंबर नहीं देना है। ठीक है, अब आएगा आपका I2। ठीक है, I2 की स्टेप क्या है? एस टेंड्स टू डॉट ए। अब डॉट को क्या करना है? हमें शिफ्ट करना है, तो हमारी स्टेप आएंगी एस टेंड्स टू ए डॉट ए, बराबर है। और यहाँ पे क्या था? लुक एट $, तो $, ही लिखना है और स्टेप आपको इसको नंबरिंग देना है क्योंकि ऐसी स्टेप हमारी अभी तक नहीं हुई है, तो इसीलिए हम नंबर देंगे इसको I5, क्योंकि I4 तक था हमारे पास तो अभी आ जाएगा आपका I5। अब डॉट के बाद क्या है? कैपिटल अल्फाबेट, बराबर है। यहाँ पे डॉट के बाद कुछ भी नहीं था तो हमने इटरेशन को नंबर नहीं दिया था। अब आया है आपका कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की जो I0 की जो स्टेप है, कैपिटल ए के जो स्टेप है I0 में, वही स्टेप हमें यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। तो I0 में कैपिटल ए की 2 स्टेप थी तो वही 2 स्टेप आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है, डॉट ए कैपिटल ए और ए टेंड्स टू डॉट बी। ठीक है, वही स्टेप हमें यहाँ पे रिपीट करने हैं। और लुक अहेड में हमें लिखना है I2 की जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो लुक अहेड है वही हमें यहाँ पे रिपीट करना है।
और यहाँ पे नंबरिंग आपको देना है I6 और I7। अभी आपको लगेगा कि ये वाली जो स्टेप है तो इसको हमने पहले ही नंबरिंग दिए थे I3 I4, लेकिन यहाँ पे लुक अहेड था AB AB, यहाँ पे लुक अहेड क्या आया है डॉलर डॉलर, तो इसीलिए आपको यहाँ पे नंबरिंग चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। अब आपकी स्टेप आएंगी I3, बराबर है। अब स्टेप लिखनी है हमें I3। अब I3 की स्टेप क्या है आपकी, A टेंड्स टू डॉट AA, बराबर है। अब डॉट आपका शिफ्ट हो जाएगा तो आपकी स्टेप आएंगी स्मॉल a डॉट कैपिटल A, बराबर है। अब ऐसी स्टेप भी हमारी नहीं आई है तो इसको हम नंबरिंग देंगे I8। ठीक है, अब डॉट के बाद कैपिटल अल्फाबेट आया है तो अगेन कैपिटल अल्फाबेट के जो स्टेप है वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्या है कैपिटल अल्फाबेट की स्टेप, डॉट स्मॉल a कैपिटल A डॉट B, बराबर है। अब यहाँ पे हमने जो स्टेप लिखी थी A टेंड्स टू डॉट, ये वाली I3 की, तो I3 के लुक अहेड क्या थे A/B, तो वही आपको यहाँ पे रिपीट करना है A/B, बराबर है। और ये वाली जो स्टेप है इसको नंबरिंग क्या थे I3 I4, लुक अहेड सेम है तो इसीलिए हम इसको भी नंबरिंग क्या देंगे I3 I4। ठीक है, यहाँ पे हमने वही स्टेप लिखे थे लेकिन यहाँ पे लुक अहेड चेंज हुए थे तो इसीलिए हमने नंबरिंग चेंज किए थे। यहाँ पे लुक अहेड वही रखे हैं हमने क्योंकि पहली स्टेप में I3 के पहली जो लाइन है, पहली रो I3 के पहली रो में हमारे लुक अहेड वही आए तो वही हमें रिपीट करने हैं, तो इसीलिए हमने इनके इस इटरेशन के नंबर भी वही रखे हैं। ठीक है, I4। ठीक है, I4 की स्टेप है A टेंड्स टू डॉट B, तो अभी हमारी स्टेप आएंगी A टेंड्स टू B डॉट, बराबर है। डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो इटरेशन को नंबर नहीं देंगे, लेकिन लुक अहेड हमें लिखना है A/B। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A/B है और लुक अहेड लिखते समय यहाँ पे ऐसे आपको डैश देना है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, ऐसे डैश देते जाना है सभी जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी I4 की स्टेप। अभी इसको नंबरिंग नहीं आएगा। ठीक है, देन आपकी I5 की स्टेप क्या है हमारी, I5 की स्टेप है हमारी S टेंड्स टू A डॉट A, तो I5 की स्टेप हम लिखेंगे S टेंड्स टू A डॉट, बराबर है। अगेन डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो हमें नंबरिंग नहीं देना है, और यहाँ पे था डॉलर तो यहाँ पे हमें डॉलर ही लिखना है, डैश डॉलर। ठीक है, देन I6 की स्टेप क्या है हमारी, A टेंड्स टू डॉट A, बराबर है। अभी A डॉट शिफ्ट होगा यानी A टेंड्स टू स्मॉल a डॉट कैपिटल A, बराबर है। यहाँ पे क्या है लुका है डॉलर, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है डॉलर, और ये स्टेप नहीं आई है तो इसको नंबर हमें देना है, लेकिन हमारी अभी तक स्टेप कौन सी हुई थी, I8 तक हुई थी, तो अभी इसको नंबरिंग आएगा I9। क्या नंबर देंगे हम I9। अब डॉट के बाद कैपिटल अल्फाबेट आए हैं तो हमें A के स्टेप अगेन राइट डाउन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यानी I0 वाली, तो A की स्टेप थी डॉट AA और यहाँ पे था डॉट B, बराबर है। अभी यहाँ पे हमें डॉलर ही लिख लेना है, बराबर है। जो फर्स्ट यानी स्टेप में जो फर्स्ट रो में लुक अहेड रहता है वही हमें कंटिन्यू करना है। तो ऐसी स्टेप हमारी पहले हो चुकी थी जैसे A वाली, क्योंकि यहाँ पे भी डॉलर था लुक अहेड, यहाँ पे भी है वही स्टेप है, तो यहाँ पे नंबरिंग था I6 I7, तो वही नंबरिंग हमें यहाँ पे रिपीट करना है, तो I6 एंड I7। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी आएंगी I7 क्या है हमारी I7 की स्टेप, I7 की स्टेप है हमारी A टेंड्स टू डॉट B, तो A टेंड्स टू B डॉट आएगा अपना, बराबर है, B डॉट, और डॉट के बाद कुछ भी नहीं तो स्टेप को नंबरिंग नहीं देंगे, लुक अहेड आएगा आपका डैश डॉलर। ठीक है, देन I8 क्या है I8 की स्टेप, A टेंड्स टू स्मॉल a डॉट A, तो हमारी स्टेप आएंगी A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A डॉट, बराबर है। डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो नंबरिंग नहीं आएगा, और उसके लुक अहेड आएंगे आपके डैश A/B। ठीक है, देन I9 की स्टेप है हमारी, I9 की स्टेप है A टेंड्स टू स्मॉल a डॉट A, तो आपकी स्टेप आएंगी A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A डॉट, बराबर है। यहाँ पे डॉलर है तो यहाँ पे आएगा लुक अहेड डॉलर, और इसको भी नंबरिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ अपना LALR पार्सर। अभी हमें इसका पार्सिंग टेबल फाइंड आउट करना है, बराबर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके स्टेप इटरेशन में सेम आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे I3 में देखिए क्या है, A टेंड्स टू डॉट स्मॉल a डॉट कैपिटल A टेंड्स टू स्मॉल डॉट AA और B, तो I3 और I6 की स्टेप अगर देखें हम तो सेम है, बराबर है। I3 और I6 की स्टेप सेम है, यहाँ पे भी A डॉट A है, यहाँ पे भी A डॉट AA डॉट B, बराबर है, तो सेम स्टेप है। अगर LALR में सेम स्टेप रिपीट होते हैं तो उसको आपको मर्ज करना पड़ता है यानी कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी एक और स्टेप यहाँ पे आएंगी कंबाइनिंग सिमिलर स्टेप्स, ठीक है, तो उसको हम नंबर देंगे स्टेप 4, ठीक है। तो हमारे पास I3 और I6
ये दोनों स्टेप सेम थी, I3 और I6, तो इसीलिए उसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारी स्टेप बन जाएंगी I36। क्या बनने वाली है? I36। ठीक है, I36 कैसे आएंगे हमारी स्टेप? तो यहाँ पे A टेंड्स टू A डॉट A टेंड्स टू डॉट स्मॉल a कैपिटल A, देन A टेंड्स टू स्मॉल b। ठीक है, और लुक अहेड 3 के लुक अहेड क्या थे? A डैश B, यहाँ पे भी था A डैश B और यहाँ पे भी था A डैश B। ठीक है, और 6 नंबर की स्टेप में क्या थे? डॉलर डॉलर, तो वो भी हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। तो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर और यहाँ पे भी डॉलर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी I36। ठीक है, तो ये हो गया आपकी I36। ठीक है, अगेन वैसे ही और कौन से स्टेप है हमारे पास, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी है I4 और I7, बराबर है। I4 और I7 ये सेम है, तो इसको भी हम कंबाइन करेंगे। जैसे I4 बराबर है इक्वल टू I7, तो ये कंबाइन करने के बाद आपके हो जाएंगे I47। ठीक है, और स्टेप क्या है हमारी I4 की? A टेंड्स टू B डॉट, इसको नंबरिंग देने हैं I47, A टेंड्स टू B डॉट। अब यहाँ पे लुक अहेड क्या था हमारा? डैश AB, और 7 में क्या था? डॉलर, तो तीनों भी लिखने पड़ेंगे, डैश A स्लैश B स्लैश डॉलर। ठीक है, ये होगा 47। अब आएगा आपका 8 और 9, देखिए यहाँ पे 8 और 9 सेम है। ठीक है, अगेन इसको भी कंबाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे I8 इक्वल टू I9, तो ये बन जाएंगी आपकी I89। ठीक है, और I89 की स्टेप आएंगी आपकी A टेंड्स टू स्मॉल a डॉट, सॉरी स्मॉल a कैपिटल A डॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी लुक अहेड A स्लैश B स्लैश डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब भी हम सिमिलर स्टेप कंबाइन करेंगे और जब पार्सिंग टेबल फाइंड आउट करेंगे, तो पार्सिंग टेबल में अगर आपको I3 लिखना है या I6 लिखना है, तो आप I3 और I6 ना लिखते हुए उस जगह पे आपको कौन सा नंबर लिखना है? अभी I36। वैसे ही अगर I4 या I7 लिखना है, तो वो I4 या I7 ना लिखते हुए आपको लिखना है I47। ठीक है, जब हम पार्सिंग टेबल ड्रॉ करेंगे तो वो पॉइंट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए